करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। पहाड़ से लेकर मैदान तक अवैध मज़ारों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। अवैध मज़ारों को ध्वस्त किया जा रहा है और आज सुद्धोवाला और बंशीवाला क्षेत्र में अभियान चलाया जा रहा है। यहां पर कई अवैध मज़ारें चिन्हित की गई हैं। इसी के साथ प्रशासन की कार्रवाई के बाद इन अवैध मज़ारों के खादिम गायब हैं, जिनकी तलाश की जा रही है और इस बात की भी पड़ताल की जा रही है कि आखिर इन मज़ारों के लिए फंडिंग कौन कर रहा था। तो अवैध मज़ारों को लेकर एक्शन जो है लगातार जारी है और आप ये देखिए तस्वीर, जहां पर अवैध तरीके से जहां पर भी मज़ार बनाए गए हैं उनको ध्वस्त किया जा रहा है। सुनील नवप्रभात हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, अवैध मज़ारों पर एक्शन लिया जा रहा है, बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। आज भी 11 जगहों को चिन्हित किया गया, लेकिन एक सवाल जो बरकरार है वो ये कि आखिर इन मज़ारों के लिए फंडिंग कौन कर रहा था। क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल अंशिका, ये बड़ा सवाल अब खड़ा होने लगा है, क्योंकि अभी तक उत्तराखंड में करीब 300 के आसपास जो मज़ारें हैं उनको ध्वस्त किया जा चुका है, जो सरकारी लैंड पर आक्रमण करके बनाई गई थी। आप विजुअल में भी इस बात को देख सकते हैं कि जो मज़ारें हैं ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर हैं, कहीं पर बाकायदा दुकान और मकान तक इससे सटाकर बना दी गई हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इन मज़ारों को बनाया किसने, क्योंकि जब मज़ारें तोड़ी जा रही हैं एक के बाद एक, तो कोई भी हकदार सामने नहीं आ रहा है, आगे नहीं आ रहा है कि ये मज़ार हमारी है, हमने इसको बनाया। कोई भी इसका दावा वहां पर नहीं कर रहा है। जो खादिम यहाँ पर अभी तक बैठते थे वो गायब है। किसी भी मज़ार, अभी तक जो 300 मज़ारें तोड़ी गई उनमें से आप ये लगाए कि 99% मज़ार पर किसी ने भी विरोध नहीं किया। कोई भी खादिम जो वहाँ पर पुजारी होता था वो अभी तक सामने नहीं आया। तो एक सरकार के सामने एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि आखिर इतने बड़े स्ट्रक्चर, पहाड़ से लेकर मैदान तक, सड़क से लेकर जंगल तक, आखिर कहीं ये एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा तो नहीं है कि जो उत्तराखंड में देवभूमि में मठ और मंदिरों की धरती पर जगह जगह मज़ारें बना दी गई हैं। तो इसकी तलाश की जा रही है। इंटेलिजेंस को बाकायदा ये निर्देश दे दिए गए हैं कि आखिर इसका पता किया जाए कि ये खादिम कहाँ गए, कौन लोग थे जो यहाँ पर मज़ारों में बैठते थे, जो यहाँ पर पूजा पाठ कराते थे, वो लोग कौन थे। और दूसरी बात कि जो इतने बड़े स्ट्रक्चर यहाँ पर खड़े किए गए हैं, ये किसने बनाए, किसने इन तमाम चीजों के लिए फंडिंग की। तो ये अब एक ज्वलंत सवाल सरकार के सामने भी है, प्रशासन के सामने भी है। फिलहाल इंटेलिजेंस को इसके निर्देश दे दिए गए हैं कि ये पता किया जाए कि आखिर कहां से ये पूरा चेन चल रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सुनील जानकारी साझा करने के लिए। उत्तरकाशी से खबर आ रही है, जहां यहां के यमुनोत्री हाईवे पर राड़ी से पहले जाम लगा हुआ है। बड़ी संख्या में 1 घंटे से जाम लगा है, यात्री फंसे हुए हैं, जिससे कि लोगों को भारी परेशानी हो रही है, भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लंबी जाम की वजह से जो यात्री हैं वो फंसे हुए हैं। बलबीर परमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलबीर, वजह क्या है, आखिर इतने लंबे समय से जाम की स्थिति बनी हुई है? ये जो यमुनोत्री हाईवे है, राड़ी से पहले संकरी सड़क होने के कारण ये जाम की स्थिति बनी हुई है और हर दिन ये जाम यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि काफी संकरी सड़क है और यात्रा सीजन इस समय बड़ी संख्या में यात्री रुक किए हुए हैं। और यहाँ पे जो हालात है, सड़क की कंडीशन भी खराब है। NHIDCL को जिम्मा सौंपा गया था कि सड़क की स्थिति ठीक करे, वो स्थिति सही नहीं होने के कारण अब स्थिति ये बन रही है कि बड़ा जाम लग रहा है और 1 घंटा हो गया है, पिछले 1 घंटे से जाम लगा और यात्री फंसे हुए बड़ी संख्या में और बड़ी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। और इस समय यही है कि जो ट्रैफिक की जो पुलिस कर्मी है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, जाम को खुलवाने की कोशिश की जा रही है और ये स्थिति हर दिन यहाँ पे हो रही है, जिससे जो यात्री है उन्हें भारी परेशानियों का सामना खासकर यमुनोत्री हाईवे राड़ी से पहले करना पड़ रहा है। जी, कब तक ये जाम खुलेगा, कोई जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, इस समय जो पुलिस कर्मी है, ट्रैफिक व्यवस्था है जो बनाई गई है, वो वहां पे पहुंचे हुए हैं और जो वाहन है, बड़े बड़े वाहन, उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि लगभग आधे घंटे के अंदर ये जाम खोल दिया जाएगा, पर जिस तरह से हर दिन जाम यहाँ पे लग रहा है तो उससे काफी परेशानी जो यात्री है उन्हें करना पड़ रहा है। फिलहाल कंडीशन ये है कि बड़ी संख्या में जो वाहन है वो इस समय जो यमुनोत्री हाईवे है राड़ी के पास फंसे हुए हैं। बहुत शुक्रिया बलबीर जानकारी साझा करने के लिए।
विकासनगर में एक खूंखार गुलदार को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया है। 2 महीने से इस इलाके में गुलदार की दहशत थी। बीते दिनों गुलदार शंकरपुर गांव से एक 4 साल के बच्चे को उठा ले गया, जिसके बाद में लाश मिली थी। तभी से ग्रामीण गुलदार को पकड़ने की मांग कर रहे थे, तो इस गुलदार को आखिरकार पकड़ ही लिया गया। 2 महीने से इलाके में दहशत फैला रहा था ये गुलदार, लेकिन जब ग्रामीणों ने सूचना दी इसकी वन विभाग को, वन विभाग की टीम यहां पर पहुंची और घंटों मशक्कत के बाद इसे आखिरकार पकड़ ही लिया गया। रामनगर नगर पालिका में 5 नए गांव शामिल करने का विरोध शुरू हो गया है। यहां कानिया, गौजानी, चोरपानी, शिवलालपुर और शिवलालपुर पांडे गांव को पालिका में शामिल करने की कवायद की जा रही है, जिसके विरोध में अब ग्रामीण आ गए हैं। गांव के लोगों का कहना है कि गांव में पालिका में शामिल करने पर एक तो उन्हें ग्राम पंचायत से होने वाले विकास के कामों से हाथ धोना पड़ेगा और दूसरी ओर पालिका क्षेत्र में आ जाने से उन्हें टैक्स का बोझ भी पड़ेगा, जिसके विरोध को लेकर इन ग्रामीणों ने नगर पालिका में धरना देकर ज्ञापन सौंपा है। आज गांव शामिल किए जा रहे हैं और इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। और चूंकि हम जानते हैं कि अगर नगर पालिका में सम्मिलित होता है तो हमारे गांव के अंदर बहुत सारे ऐसे टैक्स होंगे जो नगर पालिका द्वारा लिए जाते हैं, वो स्टार्ट हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे, और ग्रामीण जनता है, गरीब है, उस पर जो है टैक्स का बहुत ज़्यादा पड़ेगा, इसलिए हमारा विरोध है। उत्तरकाशी के स्यूना गांव में हर दिन स्कूली बच्चे और ग्रामीण जान जोखिम में डालकर लकड़ी के पुल को पार करने को मजबूर हैं। भागीरथी नदी पर बल्लियों के सहारे बनाए गए इस पुल पर सफर करना किसी खतरे से कम नहीं है, लेकिन इस पुल को सफर करना ग्रामीणों की मजबूरी बन गई है। नदी का जल भी हर दिन बढ़ रहा है, ऐसे में यहाँ सफर करना बेहद खतरनाक है। स्यूना गांव जिला मुख्यालय से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर है और आप ये देखिए कैसे बल्लियों से बने इस ब्रिज को पार करने के लिए मजबूर है यहाँ के लोग। जब बरसात का मौसम आता है तो पानी बहुत भर जाता है, तब हम ट्रॉली से जाते हैं तो ट्रॉली बहुत खींचने के बहुत हार्ड होती है। लकड़ियाँ हैं हमारे, उसमें पाँव फंस जाते हैं तो हमें इससे चोट लगती है। जो ये निचले जो ये पानी आ रहा है इसमें हमें बहुत डर लगती है। जिला मुख्यालय से 4 किलोमीटर की दूरी पे स्यूना गांव स्थित है और वहाँ के जो ग्रामीण हैं, जो स्कूली बच्चे हैं, वो किस तरह से जान जोखिम में डाल के सफर करने को मजबूर है। हम आपको ग्राउंड जीरो पे तस्वीरें दिखा सकते हैं। लकड़ी का पुल है, इस लकड़ी के पुल से जो ग्रामीण है, जो स्कूली बच्चे हैं, आने को मजबूर है, क्योंकि इनके पास पुल नहीं है। जो ट्रॉली की व्यवस्था यहाँ पे की गई है, उस ट्रॉली पे खींचने की व्यवस्था न होने के कारण कई बार ग्रामीण बीच में अटक जाते हैं, जिसके चलते जो ग्रामीण है खुद जो लकड़ी का पुल है इसको तैयार किया हुआ है और इसी से आने को तैयार है। पर जिस तरह से नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और जिस तरह से ग्रामीणों की आवाजाही लगातार इस पुल से बनी हुई है, छोटे छोटे बच्चे, स्कूली बच्चे यहाँ से आने को मजबूर है, तो कभी भी बड़ा हादसा यहाँ पे घट सकता है। और जो ग्रामीण है, इनकी एक मांग है कि जो इलेक्ट्रिक जो ट्रॉली होती है वो जो ग्रामीणों के लिए बनाई जाए, जिससे ग्रामीणों को राहत मिल सके। हालात इस समय यह है, लगातार जनपद में नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और जो ग्रामीण है उस बीच में जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर है। हम आपको दिखा सकते हैं किस तरह से जो ग्रामीण है सामान लेके इस जो लकड़ी का पुल है जो खस्ता हाल हो गया है उस पर आ रहे हैं। कभी भी बड़ा हादसा घट सकता है और अगर संज्ञान नहीं लिया गया ग्रामीणों के लिए पुल की व्यवस्था या इलेक्ट्रिक ट्रॉली जिसकी वो मांग कर रहे हैं वो नहीं बनाई गई तो कभी भी बड़ा हादसा घट सकता है। बद्री कुमार, न्यूज 18, स्यूना पुल, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी के ही मौर्य विकासखंड में भालू का आतंक देखने को मिल रहा है। मंगलवार को जखोल गांव के एक शख्स पर भालू ने हमला किया, जिसकी वजह से शख्स नदी में गिर गया और फिर लगातार उसकी तलाश अब जारी है। दरअसल जखोल गांव का रामी सुख अपनी पत्नी के साथ जंगल में चारा लेने के लिए गए थे, तभी एक भालू ने हमला कर दिया और वो सुख नदी में जा गिरा। अब एसडीआरएफ की टीमें लगातार ढूंढ रही हैं। बद्रीनाथ यात्रा पर मौसम का असर सब देख रहे हैं, लेकिन इस साल कपाट खुलने से लेकर अभी तक 1,60,000 से ज्यादा
तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं, जबकि यही आंकड़ा 2022 में 2,50,000 से ज्यादा पहुंच चुका था। 2 दिनों से बद्रीनाथ धाम में मौसम साफ है, ऐसे में धीरे धीरे यात्रा भी बढ़ने लगी है और आने वाले समय में अगर मौसम ठीक रहता है तो यात्रा के चरम पर पहुंचने की उम्मीद है। पिछले सालों की अपेक्षा यात्री संख्या कम हुई है, जो कि एक तरीके से ठीक भी है, क्योंकि कई बार उच्च क्षेत्रों में यात्रियों को बर्फबारी से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अभी लगभग 1.5 लाख के करीब यात्री जो है बद्रीनाथ धाम पधार चुके हैं और आशा है कि मई और जून माह में जैसे ही मौसम और साफ होता है हमारी यात्री संख्या और अधिक बढ़ेगी। दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में अटल उत्कृष्ट स्कूल जोर शोर से शुरू किए गए थे। प्लानिंग थी कि इंग्लिश मीडियम में स्कूल चलेंगे और बच्चे फराटेदार अंग्रेजी बोलेंगे, लेकिन अब ये योजना दम तोड़ती नजर आ रही है। दो साल पहले राज्य के शिक्षा विभाग ने हर ब्लॉक में 2 इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोले थे, जिन्हें अटल उत्कृष्ट स्कूल नाम दिया गया था। इसकी मॉनिटरिंग भी CBSE करता है। इन स्कूलों में छात्रों को ड्रेस और किताबें मुफ्त में दी जाती हैं, लेकिन ये स्कूल कहीं से भी उत्कृष्ट नहीं बन सके। न्यूज 18 की टीम ने देहरादून के दुदली राजकीय इंटर कॉलेज का जायजा लिया, जिसे इंग्लिश मीडियम किया गया था। लेकिन मजे की बात यह है कि यहाँ इंग्लिश का ही कोई टीचर नहीं है। दूसरा, छात्रों के पास किताबें भी नहीं है। इतना ही नहीं, यहाँ के पीने के पानी का टैंक खराब पड़ा है। स्कूल परिसर में आवारा कुत्ते घूमते हुए नजर आए। बुक्स का मैम अभी हमारे आए नहीं बुक्स, लेकिन हमने एक पैट बनाए यहाँ पे जो हमारे पहले के छात्र हैं, जैसे जो कक्षा 6 से 7 में गए तो उनसे हमने बुक्स वापस मांगी, फिर हमने कक्षा 6 वालों को बुक्स प्रोवाइड करवाई। ऐसे हमने हर क्लास का भी ऐसे ही करा। तो जो LT इंग्लिश सहायक अध्यापक मिस्टर जोशी जी, राकेश जोशी जी, उनका सेवानिवृत्त हुए हैं और वो पद अभी वैकेंट चल रहा है, हमारे यहाँ पे खाली चल रहा है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि ट्रांसफर पॉलिसी के तहत स्कूलों में टीचर्स दिए जाएंगे, ताकि इस तरह की जो दिक्कतें हैं, उनको समस्या है, उसका हम लोग समाधान करें और शीघ्र ही वो धारा 27 के तहत उसमें छूट के लिए प्रस्ताव हम बना के भेज देंगे शासन को, ताकि जो भी हमारे रिक्त पद हैं या जहाँ छात्र संख्या कम है या टीचर ज्यादा है या जहाँ छात्र संख्या ज्यादा है और टीचर कम है, उसको हम रेशनलाइज कर सकें। ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत इस तरह के स्कूल बनाए गए थे ताकि बच्चों के ड्रीम को पूरा करने में मदद मिल सके, लेकिन यहाँ पढ़ाई होना ही अब तो सिर्फ बच्चों का सपना बनकर रह गया है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 22 साल की भावना को पिरान कलियर में इबादत करने के लिए सुरक्षा देने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर उनको किसी से खतरा लगता है तो स्थानीय SHO को पत्र देंगी, जिसके बाद वो सुरक्षा मुहैया कराएंगे। मध्य प्रदेश के नीमच की रहने वाली भावना और हरिद्वार के फरमान ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि उनको इबादत के लिए सुरक्षा दी जाए। कोर्ट ने इसमें डिसाइड किया है कि मतलब जब भी इनको ये प्रॉब्लम हो कि मतलब हिंदुवादी संगठन इनका विरोध करें तो ये SHO के वहाँ एक रिप्रेजेंटेशन दें और SHO इसकी पूरी तरीके से जांच करें। टिहरी में NH 94 पर चंबा गंगोत्री हाईवे में हादसे का खतरा बना हुआ है। ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत NH चौड़ीकरण का काम भी हो रहा है, लेकिन कार्यदायी संस्था रोड कटिंग का मलबा डंपिंग जोन में नहीं डाले जा रहे हैं, जिसकी वजह से सड़क किनारे मलबे का ढेर लग गया है, जिसकी वजह से हादसे का खतरा बना हुआ है। अप्रॉक्सीमेटली 15 डेज पहले हमने रेकी करवाई थी, तो जहाँ जहाँ पे मलबा था, जहाँ पे एक्सीडेंटल स्पॉट्स बने हुए थे, वो हमने विजिट करा लिए हैं। कुछ है नहीं, पर अगर कोई स्पॉट बना है दोबारा और मलबा आ गया है, क्योंकि वर्किंग साइट्स हैं, तो अगर हम उसको चेक करा लेंगे, उसको भी क्लियर करा लेंगे। जोशीमठ नगर क्षेत्र और बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर कपाट खुलने से पहले सड़क पर डामरीकरण किया गया था, लेकिन बारिश के बाद धीरे धीरे डामर सड़क से उखड़ने लगा है, जिसकी लिखित शिकायत जोशीमठ के जनप्रतिनिधियों और व्यापार सभा ने SDM जोशीमठ को दी है। वहीं SDM जोशीमठ ने मामले की गंभीरता को लेकर BRO को मामले में जांच के आदेश दिए।
मेरे पास स्थानीय जनप्रतिनिधियों और व्यापार संघ की तरफ से एक शिकायत आई है कि उनके द्वारा जो बाजार क्षेत्र में डामरीकरण किया है वो घटिया क्वालिटी का है। इसके लिए मैंने तुरंत ही कमांडर बीआरओ से वार्ता की है और उनके द्वारा इस पे उचित एक्शन लेने के लिए मुझे बताया गया है। ऋषिकेश एम्स में किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू हो गई है। नैनीताल के मरीज का सफल इलाज करने के बाद ऋषिकेश एम्स में ट्रांसप्लांट सुविधा शुरू हो गई है। वहीं नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स का कहना है कि अब मरीजों को महंगे हॉस्पिटल और अन्य शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। ऋषिकेश एम्स में किडनी की बीमारी के पीड़ित मरीजों के ट्रांसप्लांट की सुविधा होती है। ये पहला ट्रांसप्लांट करने में हम सक्सेसफुल हुए एंड अब क्योंकि ये सुविधा हमारे एम्स ऋषिकेश में शुरू हो गई है तो मेरा यही कहना है कि जितने भी हमारे किडनी डिजीज़, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ से प्रभावित मरीज़ हैं जो इस वक्त सिर्फ हेमोडायलिसिस को ही अपना आखिरी ऑप्शन मानकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन सब मरीज़ों को, ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ों को एम्स ऋषिकेश में आना चाहिए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य डॉक्टर आरजी आनंद उत्तरकाशी के बड़कोट पहुंचे, जहां उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़कोट का निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल के बुनियादी ढांचे में भी सुधार के लिए पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया गया। This upgraded PHC because of to see how the people are getting, what are the facilities given by the doctors, and how the tribal PHC are maintaining, because there are average minimum of 16 to 20 deliveries. बद्रीनाथ धाम की यात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगी है। ऐसे में यातायात के नियमों का पालन करवाया जा रहा है और यात्रा मार्ग पर परिवहन विभाग गाड़ियों की चेकिंग भी कर रहा है। हाईवे पर पेट्रोलिंग की जा रही है। प्रशासन की टीम गाड़ियों में ग्रीन कार्ड की चेकिंग कर रही है। इसके साथ ही गाड़ियों के बाकी कागजात भी चेक किए जा रहे हैं। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ।